अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में आज हम एक ऐसे एयरक्राफ्ट के ऊपर बात करेंगे जिसकी पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह की सिचुएशन इस टाइम के ऊपर केपीके और बलूचिस्तान में है और बाकी जितने भी ऑप्शंस इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को मिल रहे हैं या फिर फ्यूचर में जितने ऑप्शंस मिलेंगे उनमें से सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सेंस बनाता है। तो आज हम यहाँ पर यूएस मिलिट्री के AC-130J गनशिप एयरक्राफ्ट के ऊपर बात करेंगे। इस एयरक्राफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से ये पाकिस्तान की करंट जो एंटी टेररिज्म सिचुएशन है उसके अंदर काफी फिट बैठता है। तो इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले AC-130 एयरक्राफ्ट को समझ लें कि ये एयरक्राफ्ट है क्या। तो ये असल में यहाँ पर एक C-130 है जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, टैक्टिकल कैटेगरी का। इसको मॉडिफाई करके डिफरेंट वेपन सिस्टम्स इसके अंदर लगा के यूएस मिलिट्री की तरफ से इसको गनशिप रोल के अंदर कन्फिगर किया गया है। वैसे तो इस एयरक्राफ्ट के बहुत सारे वर्जन हैं, जिस तरह से AC-130H स्पेक्टर वर्जन है, उसके बाद स्पूकी है, गोस्ट राइडर है। इस तरह के डिफरेंट वर्जन हैं जहां पर डिफरेंट किस्म के जो वेपन सिस्टम्स हैं इस C-130 एयरक्राफ्ट के अंदर लगाए गए हैं। जो मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर वर्जन है और जो सबसे लेटेस्ट है वो AC-130J एयरक्राफ्ट है, जहां पर 3 मेन वेपन सिस्टम्स को दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर एक रोटरी कैनन है 25 mm की GAU-12 के नाम से। उसके बाद यहाँ पर एक ऑटो कैनन है 30 mm बुशमास्टर जो कि मोर डिफेंडेड टारगेट्स के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। एंड द लास्ट में यहाँ पर एक होविट्जर दी गई है 105 mm की M102 जो कि इस C-130J एयरक्राफ्ट को मोस्ट हेवीली आर्म्ड एयरक्राफ्ट बनाती है इस टाइम के ऊपर जो फ्लाई कर रहा है। किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको इस तरह की जो फायर पावर है वो देखने को नहीं मिलती जिस तरह की ये AC-130J प्रोवाइड करता है। अब ये जो सारे वेपन सिस्टम है, 3 मेन वेपन सिस्टम है, डिफरेंट कैटेगरी में यूज किया जाता है। इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऑन बोर्ड बहुत बड़े नंबर में टीवी कैमरा सेंसर्स, उसके बाद जो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर्स हैं वो मौजूद हैं और इन सेंसर्स का यूज करके ये जो जितने भी वेपन सिस्टम है ऑन बोर्ड इस एयरक्राफ्ट का जो क्रू है, जो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर हैं, वो इनको यूज कर सकते हैं। अब ये जो पूरा आइडिया है C-130 एयरक्राफ्ट के अराउंड के ऐसा जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको मॉडिफाई करके यहाँ पर इतने वेपन सिस्टम इसके ऊपर लगाए हैं। इसका आइडिया जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म सिचुएशन से ही आया है। एज अर्ली एज यहाँ पर इसके ऊपर काम जो है वो वियतनाम एरा से स्टार्ट हो गया, लेकिन वियतनाम में जो सिचुएशन थी, यूएस के पास क्लियर एयर सुपीरियरिटी नहीं थी। वहां पर ये जो C-130 एयरक्राफ्ट है जो कि स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट है वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए। लेकिन बाद में जितनी भी जंगें यूएस की तरफ से लड़ी गई, स्पेशली जो अफगानिस्तान के अंदर उनकी मिलिट्री कैंपेन थी या फिर एक वॉर थी, उसमें ये जो AC-130 एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ऐसी एनवायरनमेंट थी जहां पर जो एयर स्पेस है, फिजा है, उसका कंट्रोल पूरा यूएस के पास था। अफगान तालिबान के पास कोई एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं थी। तो ये जो स्लो मूविंग AC-130 एयरक्राफ्ट है ये इजीली पूरे अफगानिस्तान के ऊपर ऑपरेट कर पा रहे थे। एंड जहां पर भी यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स को कहीं पर क्लोज एयर सपोर्ट की नीड होती तो ये एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंचकर उनको क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड करता था। ये बात यहाँ पर सही है कि मॉडर्न कॉम्बैट के अंदर पियर एडवर्सरी जिसके पास अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके अगेंस्ट में आप ऐसे स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट को AC-130 जैसे उनको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब तक यहाँ पर आप एक काउंटर टेररिज्म सिचुएशन फेस कर रहे हैं, एयर स्पेस के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, इवन पाकिस्तान के केस में हमारा अफगान एयर स्पेस के ऊपर भी कंट्रोल है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एयरक्राफ्ट है AC-130J ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में यूज करने के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म बन जाता है। क्योंकि एक तो यहाँ पर पावरफुल टारगेटिंग सेंसर्स मौजूद हैं जो कि छोटी से छोटी डिटेल भी आपको बताते हैं। एयरक्राफ्ट जो है वो आपका कंफर्टेबल हाई एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करेगा और क्योंकि यहाँ पर पावरफुल सेंसर्स हैं जहां से आपको टारगेटिंग डेटा मिलेगा, आप एक एक डिटेल ग्राउंड पे होने वाली देख सकते हैं और उसी हिसाब से आपके पावरफुल वेपन्स हैं। हवा में ही ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने ग्राउंड के ऊपर ट्रूप्स जो हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर डिफरेंट वेपन सिस्टम दिए गए हैं। अगर आपको कम फायर पावर की जरूरत है, कम तबाही की जरूरत है, तो आप जो मशीन गन्स हैं उसका यूज कर सकते हैं। देन ग्रेजुअली अगर किसी जगह के ऊपर एक लार्ज नंबर में टेररिस्ट मौजूद हैं और वहां पर कोई सिविलियन मौजूद नहीं है तो आप इसकी जो 105 mm की होविट्जर है जो कि एक आर्टिलरी शेल होता है पूरा, उसको फायर करके आप बड़े एरिया के अंदर जो एक थ्रेट है उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इसी वजह से मेनली यहाँ पर पाकिस्तान के केस में ये एयरक्राफ्ट जो है वो काफी ज्यादा सेंस बनाते हैं। यूएस मिलिट्री की तरफ से अब आहिस्ता आहिस्ता इन एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जा रहा है क्योंकि यूएस मिलिट्री के हिसाब से अब ऐसे एयरक्राफ्ट की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी कोई मिलिट्री कैंपेन इस टाइम के ऊपर नहीं चल रही। तो वो इन एयरक्राफ्ट को यानी कि AC-130J को रिटायर करके जो बोनयार्ड है उनका वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं और ऐसे कई जो AC-130J गनशिप एयरक्राफ्ट रिटायर होके इस टाइम के ऊपर यूएस में ऐसे ही खड़े हुए हैं। अगर ये एयरक्राफ्ट कोई भी परचेज करना चाहता है तो उसको ऑब्वियसली काफी ज्यादा सस्ते पड़ेंगे। पाकिस्तान के केस में अब आपको पता है जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, डिप्लोमेटिकली यहाँ पर हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। जो मिलिट्री इक्विपमेंट यूएस की तरफ से प्रीवियसली यहाँ पर ब्लॉक किया गया था पाकिस्तान को, उसकी सेल नहीं की जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेशंस आ रही हैं कि हो सकता है कि वो जो मिलिट्री इक्विपमेंट है यूएस उसकी जो सेल है उसको अप्रूव कर दे, जिसमें ऑब्वियसली F-16 ब्लॉक 70-72 हैं, उसके बाद AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सारे ही यहाँ पर ऐसे
प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली F-16 की बात कर लें, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब ऑब्वियसली मेरे और आपके हाथ में जो है वो कुछ भी नहीं है। स्ट्रैटेजी जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री बनाती है, उनको ऑब्वियसली बेहतर तरीके से पता है कि कौन सा इक्विपमेंट परचेज करना है, नहीं करना। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर हम उस चीज़ को डिस्कस तो कर सकते हैं, अपनी राय तो दे सकते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट यहाँ पर और ज़्यादा बेटर हो सकता है, जिस तरह की सिचुएशन KPK और बलूचिस्तान में चल रही है। क्योंकि अभी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन आपके सामने है। AH-1F कोबरा जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना प्लेटफॉर्म हो रहा है। उसके बाद Z-10ME जो है वो इंडिया स्पेसिफिक है, और उसके बाद जो आप क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स का यूजेज कर रहे हैं वो इतनी फायर पावर और इतनी कोई हिट कैपेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। ये जो AC-130J जैसे गनशिप एयरक्राफ्ट है, इनका यहाँ पर लेवल ही और है। इनकी जो फायर पावर ये डिलीवर कर सकते हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल ही ऐसे ऑपरेशंस के अंदर अनमैच्ड है। ऊपर से US ऑलरेडी ऐसे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको रिटायर कर रहा है। उनके पास यहाँ पर काफी एक बड़ी फ्लीट है जो कि ऑलरेडी वो रिटायर कर चुके हैं, जिनको आप कॉस्ट इफेक्टिव रेट्स के ऊपर यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। महंगे एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन पुराने एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपको चीप प्राइस के ऊपर मिल जाएंगे। और इवन यहाँ पर अगर डिप्लोमेसी का यूज किया जाता है, US को एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरह की काउंटर टेररिज्म सिचुएशन है और ये एयरक्राफ्ट किस तरह से हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है यहाँ पर चांस बन सकता है कि US आपको जो उनके रिटायर्ड एयरक्राफ्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दें, क्योंकि US ऐसा जो इक्विपमेंट है अपने फ्रेंडली कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। और जिस तरह की डिप्लोमेटिक सिचुएशन में हम तो इससे और ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हर साइड से आप देखेंगे, आप खुद भी इसको जाकर इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं कि कैसा एयरक्राफ्ट है बलूचिस्तान और KPA में, इसकी इफेक्टिवनेस क्या हो सकती है, बजाय इसके कि हम अपनी जो आंखें हैं वो कॉस्टली F-16 ब्लॉक 70-72 के ऊपर रखें, AH-1Z वाइपर जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स के ऊपर रखें। ठीक है, उन एयरक्राफ्ट की, उन इक्विपमेंट की अपनी जगह रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो क्या कहा जाता है कि जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन फेस कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यहाँ पर एक्ट भी करना पड़ता है। और सिमिंगली यहाँ पर TTP और BLE की जो एक आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम है, इसका एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे जो AC-130 जैसे गनशिप एयरक्राफ्ट हैं उनको अक्वायर करना है। बाकी आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।